सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका IBACIO का आंसर की जो वो जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो वो चेक कर लिया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर जो है आप अपना आंसर की जो वो चेक कर सकते हैं। अब आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे स्टेज 2 की तैयारी जो वो शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना तो आज के डेट से ही जो है आप अपने स्टेज 2 की जो तैयारी है वो ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो IB एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार IBACIO का जो कटअप है ना, ये आपका 4 फैक्टर्स पर जो ये आपका डिपेंड करने वाला है। और ये 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला आपका पेपर का लेवल है। पेपर का जो लेवल रहा था ये आपका ईजी रहा था या फिर मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड रहा था, तो इसके बारे में भी जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है ना, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो ये आपका रहने वाला है, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, ये भी आपका फैक्टर जो है आपका रहने वाला है। थर्ड जो फैक्टर है ये आपका अटेंडेंस रहने वाला है, यानी कितने बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया है, ये भी आपका एक मोस्ट कॉमन फैक्टर जो ये रहने वाला है। और चौथा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, ये आपका नॉर्मलाइजेशन जो ये आपका रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है आपको यहाँ पर 5 से 6 नंबर जो वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है ना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर से जो है आपका रहने वाला है। यानी इस बार का जो कटअप है ना, ये आपका 4 फैक्टर्स पर जो ये आपका डिपेंड करने वाला है। जहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले 2 फैक्टर्स की अगर मैं बात कर लूँ, एक तो आपका नंबर ऑफ पोस्ट और अटेंडेंस की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए इसमें जो आपका वैकेंसी है ना, ये आपका 3717 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है ना, ये कितने फॉर्म भरे गए थे। तो देखिए 8 लाख कैंडिडेट्स ने जो है ना इसका फॉर्म जो वो भरा था। हालांकि फॉर्म तो बच्चे भर देते हैं लेकिन अटेंडेंस आपका टोटल थोड़े रहता है, मतलब 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने थोड़े आते हैं। मतलब इस बार जो आपका अटेंडेंस है ना, ये आपका 60% जो वो देखने को मिला था। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि 60% अटेंडेंस रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला होगा। यानी अगर बात कर ले कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो इसके 4,80,000 बच्चों ने जो है ना ये एग्ज़ाम जो वो दिया था। वहीं स्टेज 2 के लिए जो आपके कितने बच्चे जो वो क्वालिफाई किए जाएंगे, तो देखिए वैकेंसी का 10 गुना जो है ना, ये आपके स्टेज 2 के लिए जो वो क्वालिफाई किए जाएंगे। और वैकेंसी आपका कितना था, तो आपका 3717 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। और इसका अगर 10 गुना कर लेना तो यानी 37,170 कैंडिडेट जो है ये आपके स्टेज 2 के लिए जो वो क्वालिफाई किए जाएंगे। इसका यानी अगर पर सीट कंपटीशन की बात कर ले तो देखिए एक बच्चे यानी 12 जो है ना, ये आपका पर सीट जो वो कंपटीशन जो वो रहने वाला है। यानी एक सीट के लिए जो है आपके 12 बच्चे जो है ना यहाँ पर जो आपका मतलब फ़ाइट जो वो करने वाले हैं। तो स्टेज 2 के लिए आपका 37,170 कैंडिडेट जो है ये क्वालिफाई किए जाएंगे। और देखिए ये रहा आपका रैंक मित्रा का डेटा, जहाँ पर मैंने रैंक मित्रा से टेलीग्राम से जो वो उठाया है, जहाँ पर आप जो है 25 के स्टूडेंट जो है ना, यानी 25,000 स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो अपना मतलब कि आंसर की जो वो चेक किए थे। जहाँ पर मैं अगर बता दूँ ना, तो देखिए आपके जो है 85 से 100 के बीच जो है ना, किसी भी बच्चे का जो है आपका एक भी बच्चे का 85 से 100 तक जो है ना, किसी भी बच्चे का आपका नंबर नहीं आया है। वहीं अगर सबसे हाईएस्ट जो नंबर है ना 80 जो है, ये आपका 3 स्टूडेंट का जो वो देखने को मिला है, जिसमें UR का एक कैंडिडेट जो है ये आपका 80 नंबर लाए हैं। वहीं EWS के एक कैंडिडेट जो आपका 80 नंबर लाए हैं और SC का जो है ना एक स्टूडेंट जो है आपका 80 नंबर लाए हैं। वहीं 75 से ज़्यादा नंबर लाने वाले जो आपके कैंडिडेट्स हैं ना, ये आपके 48 कैंडिडेट्स हैं। 70 से ज़्यादा जो है ये आपके 356 कैंडिडेट्स हैं। 65 से ज़्यादा लाने वाले नंबरों की जो संख्या है ना, ये आपका 1473 है। 60 से ज़्यादा नंबर लाने वालों की जो संख्या
है ना ये आपका 3949 है। ये डेटा मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, या फिर आपका रैंक मित्रा का टेलीग्राम का चैनल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके भी जो इनका डेटा जो वो चेक कर सकते हैं। वहीं अगर ऑल शिफ्ट एवरेज रॉ मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सबसे जो आपका हार्ड शिफ्ट रहा है ना इस 25 के रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग मैं अगर बता दूं तो 18 सितंबर का जो आपका पहला शिफ्ट है ना ये आपका सबसे हार्ड जो ये आपका देखने को मिला था, जहां पर एवरेज जो मार्क्स है ना ये आपका 45.75 जो वो रहा है। जहां पर अगर सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो 18 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट है ना ये आपका सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। अब हार्ड और मॉडरेट ये मायने रखता है ना, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन में जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स जो वो देखने को मिलेगा, इसलिए आपका सेकंड जो हार्ड शिफ्ट रहा था ये आपका 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट रहा था, जहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है ना ये आपका 45.92 जो वो देखने को मिला था। वहीं अगर बात कर ले आपका जो है मतलब कि 17 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट है इसके बाद आपका हार्ड शिफ्ट रहा था, जहाँ पर आपका एवरेज मार्क्स जो आपका 46.61 देखने को मिला था। उसके बाद 16 सितंबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है इसके बाद आपका हार्ड रहा था, जिसका आपका एवरेज मार्क्स जो है आपका 47.19 जो वो देखने को मिला है। उसके बाद आपका 16 सितंबर का ही जो थर्ड शिफ्ट है ना जहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है ये आपका 48.96 जो वो देखने को मिला है। 16 सितंबर का जो आपका सेकंड शिफ्ट है ना यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स है ये आपका 49.87 जो वो देखने को मिला है। 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स जो है ये आपका 50.42 जो वो देखने को मिला है। 17 सितंबर का जो आपका थर्ड शिफ्ट है ना यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है ये आपका 52.99 जो वो देखने को मिला है। 18 सितंबर का यानी जो सेकंड शिफ्ट है ना ये आपका सबसे ईजी शिफ्ट रहा है इन 9 शिफ्टों के अकॉर्डिंग, जहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है ना ये आपका 54.74 जो है ये देखने को मिला है। जहाँ पर अगर टॉप रैंकर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा जो नंबर है ना रॉ मार्क्स ये आपका 82.75 जो वो देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है आपका 81 जो ये आपका रहा है। तीसरे नंबर पे भी आपका 81 रहा है। फोर्थ नंबर पे भी जो आपका 79.5 जो वो देखने को मिला है। पाँचवें नंबर पे जो आपका टॉप रैंकर्स हैं ये इनका जो मार्क्स है ये आपका 79.25 जो वो देखने को मिला है। अब बात कर लेते कि आपका गुड अटेम्प्ट जो वो क्या रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे आपके टफ लेवल के जो वो पूछे गए थे, जहाँ पे 20 प्रश्न जो आपके हर शिफ्ट में जो वो पूछे गए थे। 9 शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया गया था 16 से 18 सितंबर तक। एक दिन में आपका 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो वो लिया जा रहा था, जहाँ पर करंट अफेयर्स में जो आपका गुड अटेम्प्ट जो है ना जो भी बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन सही किए होंगे उनका जो ये आपका गुड अटेम्प्ट रहने वाला है। रीजनिंग भी जो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। रीजनिंग में जो भी बच्चे अगर मतलब कि 14 से 16 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे ना उनका जो ये गुड अटेम्प्ट जो वो रहने वाला है। जीके जीएस में अगर बात कर ले तो जीके जीएस में आपका टफ क्वेश्चन जो देखने को मिला था 20 क्वेश्चन, जहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना ये आपका गुड अटेम्प्ट जो वो माना जाएगा। मैथ्स भी जो आपका टफ लेवल का पूछा गया था, यहाँ पर भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो आपका अगर सही होता है तो आपका गुड अटेम्प्ट जो ये आपका माना जाएगा। इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन जो वो पूछा गया था जो कि आपका मॉडरेट लेवल का था, और यहाँ पर अगर आपका मतलब कि 11 से 12 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है ना तो ये भी जो आपके गुड अटेम्प्ट जो वो रहने वाले हैं। अगर आप बात कर लेते कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो ये आपका क्या रहने वाला है, तो देखिए लगभग 25,000 कैंडिडेट्स का सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ ना जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप है आंसर की के बाद यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हो तो देखिए यूआर कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो है ना 57 से 59 के मध्य आ रहा है, यानी इसके बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है ना तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर ये नॉर्मलाइज के बाद मार्क्स है या फिर नॉर्मलाइजेशन से पहले यानी रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी आपका जो रॉ मार्क्स है ना ये आपका 57 से 59 के बीच अगर आ रहा है ना तो आप अभी से ही जो है स्टेज 2 की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में आपका 54 से अगर 56 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो है स्टेज 2 की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में अगर आप आते हो तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 51 से 54 के बीच मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर SC कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो है ना ये आपका 47 से लेकर जो है 49 के मध्य आ रहा है तो आप अभी से जो है स्टेज 2 की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर ST कैंडिडेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ST कैंडिडेट्स में अगर आपका ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं और अगर आपके मार्क्स जो है 41 से 44 के मध्य आ रहे हैं ना तो आप अभी से जो है स्टेज 2 की तैयारी जो वो जरूर शुरू कर दीजिएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप रहा है, हालांकि जब आपका रिजल्ट भी आएगा तो आप देख लेना कि मेरा जो मतलब कि कटअप जाता है ना वो अनुमान एकदम बिल्कुल सही जाता है। तो आप मेरे कटअप पर जो वो रिलाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और इसी तरह
आईबी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।